जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और अभी तक हमने लेक्चर नंबर 12 तक कवर किया है और अभी जो चल रहा है ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है लेक्चर नंबर 13 और पेपर नंबर 6 ऑल यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो कि इंडिया में है सभी के लिए ये है। BBMKU, SKMU है ना, BVU और भी अदर स्टेट्स में जो भी यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं सभी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पर बात करेंगे है ना। प्रूव डैट द सेट ऑफ रेस, यहाँ इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक डिस्कस कर चुका है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, प्रूव डैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। प्रूव करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है कि अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ओके, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, लेट करूँगा, लेट क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर डैट इज नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब क्यू अगर रैशनल है ना, सभी रैशनल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू, तो फिर वो पी बाई क्यू के फॉर्म वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सारे को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसीलिए मैंने मान लिया डैट इज़ द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, मतलब क्यू सेट, कैपिटल क्यू सेट के अंदर में where p and q are integers and q not equal to 0, ये आपको मालूम होना चाहिए, रैशनल नंबर का डेफिनेशन से ही है। if the set q is an abelian, अगर सेट q अबेलियन हुआ, अबेलियन ग्रुप हुआ तो अंडर एडिशन में तब इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल 5 कंडीशंस। ऑब्वियस सी बात है, तब तो ऑल पाँचों के पाँचों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। when the operation is addition we shall presently see it does satisfy all the 5 conditions। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये पांचों के पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि दो रैशनल नंबर ले लेता हूँ, a बाई बी और c बाई डी है ना, जहाँ पर a b c d आपस में इंटीजर्स है, ठीक है, याद रखिएगा, और b और d जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है, तो देन क्लोजर लॉ में क्या होगा, a बाई बी प्लस c बाई डी, दोनों को ऐड करेंगे तो ad प्लस सी बी अपॉन बी डी। तो भाई सिंपल सा लॉजिक ये है कि बी डी मल्टीप्लिकेशन में है दो इंटीजर का, तो वो इंटीजर ही रहेगा, और ऊपर में भी a इंटीजर है, d भी इंटीजर है, c भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इंटीजर ही रहता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर बिकम्स इंटीजर। a और d का मल्टीप्लिकेशन के बाद ad इंटीजर ही है और c भी इंटीजर ही है और bd ऑलमोस्ट इंटीजर है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये एक रैशनल होता है, तो इसीलिए रैशनल हो गया। तो देयरफॉर इट इज़ क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब इट इज़ क्लोजर अंडर एडिशन, बस मतलब ये क्लोजर है अंडर एडिशन में। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी को देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे। यहाँ पर a बाई बी कॉमा सी बाई डी कॉमा ई बाई एफ अगर रैशनल नंबर का मेंबर है, मतलब कोई रैशनल नंबर 3 ले लिया मैंने क्यू सेट से, तो उस केस में a बाई बी प्लस सी बाई डी, पहले इसको ऑर्डर पेयर को जोड़ लेंगे, अब प्लस ई बाई एफ इक्वल टू a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ करेंगे, ऑर्डर चेंज कर करके जोड़ेंगे। तो देखिए क्या हम लोग को हासिल होता है, बी डी एलसीएम होगा नीचे में, तो ऊपर में बी से बी कट गया तो ऊपर में डी चला जाएगा, ए डी प्लस बी, डी से डी कट गया तो ऊपर में सी बी चला जाएगा, मतलब बी चला जाएगा तो सी बी हो जाएगा, प्लस ई एफ बच जाएगा। फिर इधर ए बाई बी, इधर डी और एफ का एलसीएम डी एफ हो गया और डी से डी कैंसिल हुआ, ऊपर में एफ चला गया तो सी एफ प्लस एफ से एफ कट गया तो ऊपर में चला गया डी ई डी, तो ये हुआ पूरा है ना। तो अब आगे देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व कर रहे हैं, अगर दोनों बराबर आ जाता है तब कहेंगे ये एसोसिएटिव है। अब फिर से एलसीएम ले लेते हैं, बी डी और एफ का एलएचएस तरफ का काम कर रहे हैं तो बी डी एफ हो गया, अब ऊपर में ए डी प्लस सी बी है और बी डी कट गया तो एफ चला गया, ई ऊपर में है और एफ एफ कट गया तो बी डी चला गया। क्लियर है। इधर वाला आरएचएस वाला देखिए, इधर आरएचएस वाला देखिए,
BDF हो गया इसका एलसीएम, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर में A है ऑलरेडी, B भी कट गया तो DF चला गया, CF प्लस ED है ऊपर में ऑलरेडी तो DF कट गया तो बचा क्या B, तो B ऊपर में चला गया। आगे देखिए इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया F को ADF प्लस CBF और प्लस EBD, और इधर नीचे में BDF, और इधर देखिए ADF और प्लस CFB और EDB अपॉन BDF, तो दोनों का दोनों आप देख सकते हैं वैल्यू बराबर है। ADF वहाँ पर CBF है, यहाँ पर CFB है, तो क्या दिक्कत है, उसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके इधर उधर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। EBD है उधर EDB है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको EBD कर सकते हैं। आगे देखिए तो यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि सिंस LHS और RHS आपस में बराबर है दज कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, इसीलिए कंडीशन 2 क्या है, सेटिस्फाई हुआ। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि E कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लेते हैं, ठीक है, और A बाई B जो है कि रैशनल नंबर है, तो A बाई B में हम E को जोड़ते हैं और A बाई B में फिर से हम E को जोड़ते हैं LHS तरफ से भी और LHS तरफ से भी और RHS तरफ से भी, RHS तरफ से भी है ना। LHS ये LHS हो गया, LHS तरफ से मैंने E को जोड़ा और इधर RHS तरफ से मैंने E को जोड़ा, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। अब ऐसा करने पर हमको AB हासिल होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो E है वो ज़रूर 0 होगा। और एडिटिव का बात क्या गया है, एडिशन ऑपरेशन ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है ना, आप देख सकते हैं पीछे बैक करके एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ है, तो E का वैल्यू हमको तब 0 लेना ही पड़ेगा क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होता है। तो A बाई B बिलोंग कर रहा है Q को, तो इट इज़ तभी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल व्हेन E बराबर 0 होगा तब। और E इक्वल टू 0 भी बिलोंग करता है रैशनल नंबर में, सिंस 0 बाई 1 कुछ नहीं तो 0 के नीचे 1 ही होगा ना जी, 0 तो नहीं हो सकता, अगर 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म, तो 0 बाई 1 होगा यानी कि 0। तो ये बिलोंग कर रहा है Q रैशनल नंबर में, Q रैशनल नंबर में, और 0 एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। चलिए आगे, हेंस कंडीशन 3 इज सेटिस्फाई, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, रैशनल नंबर के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाइड करता एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चौथा प्रॉपर्टी को शो करेंगे हम लोग। देखिए क्या कर लेता हूँ कि मैं A और A बाई B को मैं एक रैशनल नंबर मानता हूँ, तो माइनस A बाई B एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो देखिए A बाई B में अगर माइनस A बाई B को जोड़ दे, यानी कि A बाई B में आप क्या जोड़ोगे, LHS तरफ से है ना, और फिर RHS तरफ से भी A बाई B में आप क्या जोड़ोगे जिससे कि आपको 0 मिल जाए, क्योंकि 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी है, मतलब E मिल जाए, मतलब 0 मिल जाए, ठीक है, यही तो करते आ रहे हैं। तो यानी कि माइनस A बाई B को जोड़ देंगे, और माइनस A बाई B भी तो रैशनल नंबर है, यानी कि A बाई B का इनवर्स माइनस A बाई B है ना। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनस A बाई B का इनवर्स प्लस A बाई B है ना, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना कि A प्लस A बाई B का इनवर्स माइनस A बाई B है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग A बाई B को रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। A बाई B कोई रैशनल नंबर है तो उसमें हम क्या जोड़े कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, है ना, मतलब कि हमको जस्ट हम A बाई B का इन्वर्स ढूंढ रहे हैं, मतलब हम पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम पता ये कर पाए कि Q रैशनल नंबर में एक आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर को उठाया मैंने, Q रैशनल नंबर के सेट में से मैंने एक आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर को उठाया A बाई B, और ये A बाई B का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, अगर आर्बिट्रेरी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो यही बात है। तो यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट Q एग्जिस्ट इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, दज कंडीशन 4 इज सेटिस्फाइड, हो गया, सेटिस्फाई हो गया। हेंस ऑल 4 पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड दज द Q सेट ऑफ Q, मतलब कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रुप अंडर एडिशन, ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। अब देखेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए A बाई B कोई रैशनल नंबर है और C बाई D भी कोई रैशनल नंबर है, मान लेते हैं,
आगे तो हम क्या करेंगे, LHS RHS चेक करेंगे, ऑर्डर चेंज करके हम लोग जोड़ते हैं A/B प्लस C/D और C/D प्लस A/B। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो B और D का एलसीएम BD हो गया, ऊपर में BB कट गया तो ऊपर में D चल गया, DD कट गया तो B चल गया, तो AD प्लस CB हो गया। इधर B और D का एलसीएम BD हो गया, DD कट गया तो ऊपर में B चल गया, C इंटू B हो गया प्लस A, और BB कट गया तो D हो गया ऊपर में A इंटू D, और नीचे में AD प्लस BC अपॉन BD और AD प्लस BC अपॉन BD। तो दोनों का LHS RHS बराबर हो गया। यस इट इज कॉम्यूटेटिव, तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया। तो दज वी सी डैट द सेट ऑफ Q, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर Q सेटिस्फाई ऑल 5 एक्सियोम्स, या कंडीशन बहुत कोई लिखता है तो लिख सकते हैं, या पोस्टुलेट्स भी लिखता है ना। 5 एक्सियोम्स ऑफ ए ग्रुप का 5 एक्सियोम्स को सेटिस्फाइड कर गया Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना, अंडर एडिशन, एंड हेंस इट इज एन अबेलियन ग्रुप। इसी वजह से ये अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप इसीलिए है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमको प्रूफ करना है कि सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, है ना, फॉर्म करता है एक अबेलियन ग्रुप को अंडर मल्टीप्लिकेशन में। नॉन जीरो रैशनल नंबर का बात किया है, नॉन जीरो रैशनल नंबर का, है ना, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में देखिए, रैशनल नंबर तो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि 0/1 तो मेरा रैशनल नंबर है, 0/1 तो मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो का बात किया है, यानी कि जीरो नहीं लेना है हमको, यहाँ पर जीरो नहीं लेना है, ये बोला गया है ना। तो ये बात है, नॉन जीरो का बात किया गया है। तो सॉल्यूशन में लेट Q स्टार को मैंने मान लिया नॉन जीरो है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो मैंने मान लिया लेट Q स्टार बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। एक नंबर क्लोजर दिखाते हैं कि A और B कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है जो कि Q स्टार सेट से बिलोंग करता है, जो कि नॉन जीरो रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A इंटू B करेंगे, है ना, A इंटू अगर B किया जाएगा तो सिंपल सा ये बात है कि दो रैशनल नंबर को, दो नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नॉन जीरो रैशनल नंबर ही रहता है। तो यानी कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको अगर नहीं बिलीव हो रहा तो आप कोई भी दो नॉन जीरो रैशनल नंबर ले सकते हैं A और B के जगह पर, 2/1 ले लीजिए, 3/1 ले लीजिए, ओके, है ना। तो यहाँ पर मैंने जस्ट जनरल मेथड का यूज किया है। अब मान लीजिए 1/2 ले लूँगा तो फिर 3/2 नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा कि हमको क्यों नहीं ले रहा है। अगर 3/2 को ले लूँगा तो 5/2 बोलेगा, नाराज़ हो जाएगा कि हमको क्यों नहीं लिया। तो इस नाराज़गी से बचने के लिए हमने जनरल मेथड का इस्तेमाल किया। मजाक कर रहे थे हालांकि, है ना, ऐसा नहीं समझिएगा, वो बोलेगा ये वो, है ना, ये मजाक कर रहे थे, मजाक था। हालांकि जनरल मेथड एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं। ओके, एसोसिएटिव अब चेक करेंगे, क्लोजर तो हो गया। अब एसोसिएटिव को चेक करते हैं। ABC 3 कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लिया। अब A इंटू B इंटू C, पहले B इंटू C को मल्टीप्लाई करके A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A इंटू B को मल्टीप्लाई करके C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर चेंज करके। तो आपका आंसर दोनों का दोनों सेम आएगा। क्लियर हो गया, ये कन्फर्म है। इट इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव हो जाएगा तब अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप ABC के जगह पर कोई भी 3 ठो नॉन जीरो रैशनल नंबर रख करके देख सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे, है ना। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को देखेंगे, किसमें, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर के सेट Q स्टार में। तो देखिए 1 एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो वो बिलोंग करेगा ही करेगा Q स्टार में फॉर। और A कोई क्या था, A मेरा बिलोंग कर रहा था Q स्टार में पहले से ही। तो A में अगर 1 को A में क्या मल्टीप्लाई करे, है ना, LHS से और RHS से, A में क्या मल्टीप्लाई करे, देखिए A में RHS में क्या मल्टीप्लाई करे, RHS से, है ना, और A में LHS से क्या मल्टीप्लाई करे, मतलब A के RHS तरफ से हम क्या मल्टीप्लाई करें और A के LHS तरफ से हम क्या मल्टीप्लाई करें, जिससे कि वो A ही रहे, है ना। यही तो आइडेंटिटी का पहचान होता है। तो भाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करने से वो A ही रहता है। क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना, ये बात है। तो ऐसा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q रैशनल नंबर के लिए,
यानी कि यहाँ पर 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया और 1 जो है कि मेंबर भी है नॉन जीरो रैशनल नंबर के सेट का। तो हेयर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इन क्यू। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का भी काम कर गया 1 और साथ ही साथ वो क्यू में भी क्यू स्टार में भी बिलोंग करता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर में भी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का बात करेंगे और इसी में आपको समझ में आएगा कि नॉन जीरो रैशनल नंबर का बात क्यों कहा गया है। अगर जीरो रैशनल नंबर का बात कह दे तो जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होता है और इनवर्स का केस जब भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन का जब भी ऑपरेशन देता है तब तो हम लोग इनवर्स का केस लगाते हैं। तो जीरो का इनवर्स तब 1/0 आप कहिएगा, जो कि अनडिफाइंड है, इसीलिए जीरो को नहीं लिया गया है, इसीलिए कहा गया नॉन जीरो रैशनल नंबर को लीजिए। तो ए मेरा कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो एंड जब नॉन जीरो रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियस सी बात है कि वो एग्जिस्ट करेगा। ए मेरा नॉन जीरो रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नॉन जीरो है, रैशनल नॉन जीरो है। तो ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे? दाएं से। ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे? बाएं से, जिससे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जरा देखो तो भाई, तीसरा केस में, हाँ मतलब 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ई का वैल्यू 1 है। तो ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे? दाएं से, और ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे? बाएं से, जिससे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। तो ए में हम 1/a मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ए का रेसिप्रोकल है, एंड 1 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू क्यू स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए का इनवर्स कौन हो गया? 1/a। इसी प्रकार से अगर कोई भी हम नंबर ले लेते हैं क्यू स्टार नॉन जीरो रैशनल नंबर से, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने 1/4 ले लिया, अगर मान लीजिए मैंने 1/4 ले लिया तो 1/4 का इनवर्स 4 हो जाएगा, है ना। मतलब इनवर्स का मतलब क्या होता है? जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसके मदद से वो 1 आ रहा है। मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको 1 चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ है तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होता है। तो मेरे भाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो गया। अगर बी मैंने चूज किया होता क्यू स्टार में तो फिर मैं 1/b उसका रेसिप्रोकल इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल करके उसका इनवर्स लिख देता। तो b का इनवर्स 1/b हो जाएगा, c का इनवर्स 1/c हो जाएगा। और याद रखिए ये ए बी सी है क्या? ये ए बी सी नॉन जीरो रैशनल नंबर है। तो द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने देखा कि सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या बना रहा है? अबिलियन ग्रुप बना रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन में, है ना। इसी वजह से, है ना, ये अबिलियन ग्रुप हो गया, है ना। क्या हो गया? ये अबिलियन ग्रुप हो गया। क्यों? अच्छा अबिलियन है कि नहीं वो तो हम चेक कर लेंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनवर्स तो सेटिस्फाइड कर गया, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड कर गया, है ना, फिर आपका एसोसिएटिव सेटिस्फाइड कर गया, फिर आपका क्लोजर सेटिस्फाइड कर गया, इसीलिए ये तो कन्फर्म है, ये ग्रुप हो गया, है ना। दैट्स द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मैंने लिख दिया, है ना, जोश में। यहाँ पर अबिलियन को काट करके पहले आप यहाँ पर ग्रुप लिखना, है ना। पहले तो मैंने 4 कंडीशन सेटिस्फाइड किया ना बाबू, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर आपका एसोसिएटिविटी, फिर आपका क्लोजर। तो ये 4 ही को सेटिस्फाइड किया तो फिर अबिलियन कहाँ से होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको काट दीजिएगा, अबिलियन काट दीजिएगा ना। दस द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव को जब सेटिस्फाइड करेगा तभी तो वो अबिलियन कहलाएगा ना। तो मान लेते हैं कि ए कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, बी कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो ए को इंटू करेंगे बी से और बी को इंटू करेंगे ए से। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि ऑपरेशन जहाँ पर है वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का दे रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ही बोला गया है, मतलब क्वेश्चन में। तो दज
तो सिंपल सा लॉजिक ये है बाबू, कोई भी दो नॉन जीरो रैशनल नंबर को लीजिएगा तो वो कॉम्यूटेटिव ऑलवेज होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव में। अब करके देख लो ना, 1/2 ले लो और 1/3 ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई, अच्छा 1/3 रैशनल है वो रिपीट करता है, चलो 1/4 ले लिया और 1/2 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 होगा, ठीक है। और इधर भी मल्टीप्लाई करो 1/4 और 1/2, ऑर्डर चेंज करके, इधर 1/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया था तो इधर ऑर्डर चेंज करके RHS तरफ, इधर RHS तरफ ऑर्डर चेंज करके 1/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करो, और इधर 1/2 और इंटू 1/4 को मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/4 को मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू 1/8 आएगा, यानी कि LHS RHS सेम है। दज ऑल 5 पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव हो गया, दज ऑल 5 पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड एंड हेंस Q स्टार इज एन अबिलियन ग्रुप। इसी वजह से है ना Q स्टार जो कि नॉन जीरो रैशनल नंबर सेट, नॉन जीरो रैशनल नंबर का सेट है, वो एक अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो बाबू एक नोट है, द नंबर जीरो थ्रू कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर, जीरो को हम लोग एक रैशनल नंबर मानते हैं, हैज बीन एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द सेट Q स्टार से। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बाय इंक्लूडिंग जीरो इन Q स्टार, अगर जीरो इंक्लूड रहता Q स्टार में नॉन जीरो रैशनल नंबर के सेट में, तो द पोस्टुलेट थर्ड पोस्टुलेट जो था डज नॉट होल्ड। थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तब क्या हो जाता है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज कीजिए जीरो में हम क्या जोड़े, जीरो में हम क्या जोड़े, ऐसा समझिए, जीरो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो में हम क्या ऐसा जोड़े, है ना, LHS तरफ से और RHS तरफ से, जीरो में ऐसा हम क्या जोड़े LHS तरफ से और RHS तरफ से कि मुझे आइडेंटिटी, एक मिनट, थर्ड पोस्टुलेट देखिए यहाँ पर, थर्ड पोस्टुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सिंपल से ये बात है कि मान लीजिए ए कोई, मान लीजिए जीरो कोई, मान लीजिए जीरो कोई रैशनल नंबर है, मान लीजिए जीरो कोई रैशनल नंबर है, अगर मान लीजिए जीरो को मैंने मान लिया कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, अगर यहाँ पर कहा गया है कि जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई जीरो ले लेते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए जीरो ले लेता तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करता, फिर इधर जीरो ले लेता 1 से मल्टीप्लाई करता, वो जीरो ही रहता है ना, ये तो बात कन्फर्म है, ठीक है। तो ये इक्वल टू जीरो होता ही जीरो है ना, लेकिन बात ये था कि जीरो तो आपका बिलोंग नहीं कर रहा था Q स्टार में, है ना, Q स्टार में तो जीरो बिलोंग नहीं ना कर रहा था, ये बात है। तो इसी वजह से थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, नहीं होल्ड हो पाता, तो A बिलोंग्स टू Q स्टार, A तो बिलोंग कर रहा है Q स्टार में, लेकिन अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कि डैट बाय इंक्लूडिंग जीरो इन Q स्टार, अगर जीरो Q स्टार में होता तो इसका इनवर्स 1/0 होता, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, जो कि अनडिटरमिनेंट फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म है ना। फॉर देयर इज नो एलिमेंट Q स्टार विच इज मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। एक यहाँ पर मैंने शायद मिस्टेक किया है, हाँ अब यहाँ पर सुधार कर लेना बाबू, ठीक है। पोस्टुलेट 4, यहाँ पर पोस्टुलेट 4 होगा, है ना, पोस्टुलेट थर्ड नहीं होगा, है ना, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। द नंबर जीरो थ्रू कंसिडर्ड एज ए रैशनल नंबर हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सेट Q स्टार, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बाय इंक्लूडिंग जीरो इन Q, अगर जीरो Q का मेंबर अगर होता तो उस केस में फोर्थ कंडीशन यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पर लिख लिए 3 के बदले 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 3 के बदले 4 कर लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो डज नॉट एग्जिस्ट होता, डज नॉट होल्ड करता एवरी A बिलोंग्स टू Q स्टार के लिए, फॉर देयर इज नो एलिमेंट Q स्टार, तो फिर ऐसा कोई Q स्टार में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिलता जो कि जीरो के लिए इनवर्स हमको दे सके। तो जीरो के इनवर्स आप कहिएगा 1/0, तो 1/0 तो फिर अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का हमको Q स्टार नॉन जीरो रैशनल नंबर में नहीं मिलेगा। या फिर कोई
जीरो रैशनल नंबर के सेट में भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात। डैट इज देयर इज नो रैशनल नंबर आर, इसीलिए कोई ऐसा रैशनल नंबर आर नहीं है, सच डैट, ऐसा कि जीरो को हम आर से मल्टीप्लाई करें और आर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमको वन मिल जाए, क्योंकि वन, याद कीजिए, वन मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वन, तो मुझे वन ही मिलना चाहिए। तो जीरो में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? अगर बाई चांस आप बोल रहे हो कि चलिए सर मान लेते हैं कि जीरो जो है कि सेट ऑफ क्यू स्टार में है, तो चलिए मान लेते हैं आपके लिए सेट ऑफ क्यू स्टार में मेरा जीरो है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन मानने से क्या होगा? जीरो में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे? मान लेते हैं कि आर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आर का वैल्यू बताओ ना जिसके मदद से वन आ जाए। तो आपका जवाब होगा कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? क्योंकि आर तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से वो वन हो जाए जीरो में, यानी कि आर एलिमेंट क्यू स्टार, कैपिटल क्यू स्टार सेट में नहीं मिल रहा है ना। दस बाई एडिंग जीरो टू क्यू स्टार, अगर क्यू स्टार में हम जीरो का ऐड कर देंगे तो इट सीजेज, ये सीज कर देगा टू बी ग्रुप, इस क्यू स्टार को ग्रुप बनने से ही ये सीज कर देगा। फॉर देयर इज वन एलिमेंट दैट इज जीरो विच हैज़ नो इनवर्स, इसका कोई इनवर्स नहीं है इन क्यू स्टार में। दस बाई ओमिटिंग, इसी वजह से हम लोग इसको ओमिट कर रहे हैं वर्ड नन जीरो, मतलब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल किए हैं नन जीरो का। फ्रॉम दी एक्सरसाइज वी विल गेट, इस एक्सरसाइज में हम लोग को मिलेगा द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना। मतलब एक स्टेटमेंट मिलेगा इस एक्सरसाइज में, मतलब मिलेगा क्या, मिल चुका है, मिलेगा क्या, मिल चुका है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों भला? क्योंकि रैशनल नंबर में मेरा क्या आ रहा है, रैशनल नंबर में मेरा क्या आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, और जीरो आ रहा है तो वो रैशनल नंबर तो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर में वो बिलोंग करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए यह स्टेटमेंट मैंने आपको दिया कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर्म नहीं कर पाएगा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब लास्ट इस लेक्चर 13 में, है ना, लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 8। प्रूव डेट द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। प्रूव करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म करता है एक एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर एबिलियन ग्रुप प्रस्तुत करता है ना, अंडर एडिशन। तो मैंने माना लेट आर बी द सेट ऑफ स्ट्रिक्टली आर, इसको कहते हैं लेट आर बी द सेट ऑफ, इसको स्ट्रिक्टली आर कहते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर मान लिया, है ना। अब क्लोजर लॉ को सबसे पहले दिखा देते हैं। ए और बी कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए और उन दो रियल नंबर को जोड़िएगा तो वो रियल नंबर ही होगा हमेशा। अब ए का वैल्यू कुछ ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ए का 1 और बी का 2 ले लीजिए, दोनों को जोड़िए 3 होगा, 3 तो रियल नंबर है, यानी क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब चेक करते हैं एसोसिएटिविटी को, तो ए बी सी 3 नंबर ले लीजिए, कोई भी आप मन से रियल नंबर, 3, 4, 3.1, 3.5 कुछ भी ले लीजिए ना भाई। आप इरेशनल ले लीजिए, क्या दिक्कत है, रियल है ना, मतलब इरेशनल नंबर भी तो रियल है ना, कुछ भी ले लीजिए। तो उन तीनों नंबर में आप एसोसिएटिविटी लगा के देखिए, ए प्लस बी को पहले जोड़िएगा, प्लस सी कीजिएगा, फिर ए को छोड़ दीजिएगा, बी प्लस सी को जोड़िएगा और फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से LHS RHS निकलेगा, LHS RHS निकलेगा और दोनों का दोनों वैल्यू बराबर होगा। इससे आपको पता चलेगा एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना। मैंने करके देख लिया है, आपको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिए, तुरंत अभी कॉपी में करके देख लीजिए। कोई भी 3 नंबर उठा लीजिए रैंडमली, लेकिन याद रखिएगा रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बोलिए ई मैंने मान लिया कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमको ऑपरेशन एडिशन का दिया हुआ है। तो जब कभी भी ऑपरेशन एडिशन का दिया रहे और आइडेंटिटी एलिमेंट बोले तो आप जीरो को सिलेक्ट कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो ही होता है। तो ए में आप क्या जोड़ोगे, दाएं से, और ए में आप क्या जोड़ोगे, बाएं से, जिससे कि वो ए ही रहे, मतलब ए में कोई बदलाव ना आए,
तो मैं 0 जोड़ूंगा। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन ई का मान 0 हो जाए तब, विच इज बिलोंग्स टू आर, और ई का मान 0 है और 0 भी तो रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लास्ट हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइए, ए और बी कोई दो रियल नंबर ले लिया मैंने, तो a प्लस बी और b प्लस a करेंगे तो हमको e मिलना चाहिए। एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ है, याद रखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन मेरा एडिशन दिया हुआ है। तो a में हम क्या जोड़े, दाएं से, ये दाएं से, a में हम क्या जोड़े, बाएं से, कि जिससे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमको दे दे। यानी कि b, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूं b को a का इनवर्स है, यानी कि b इज द इनवर्स ऑफ a, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इसका इनडायरेक्ट मतलब यही ना होता है कि a में क्या जोड़ूं, दाएं से, a में क्या जोड़ूं, बाएं से, कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट तो मैंने अभी अभी निकाला है, क्या है, 0 है। ये देखिए जरा, ये देखिए जनाब, है ना। तो यहाँ पर देख लिए ना, तो यहाँ पर मैं b के जगह पर क्या रखूं जिससे मुझे 0 हासिल हो। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, ये तभी संभव है जब b का मान मेरा -a हो। तो इट इज पॉसिबल व्हेन b का मान -a, b इक्वल टू -a होना चाहिए। देयरफॉर b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, इसी वजह से b मेरा एडिटिव इनवर्स हो गया a का। एंड -a बिलोंग करता है रियल नंबर में, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है कि रियल नंबर है। अरे कोई भी इरेशनल ले लीजिए भाई, कोई भी इरेशनल ले लीजिए, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, इननेचुरल नंबर ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, इंटीजर पिंटीजर कुछ भी ले लीजिए, है ना, वो रियल ही रहता है ना, याद रखिए। सभी नंबर तो रियल नंबर है इस ब्रह्मांड में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने खुद बनाया है, मतलब हम लोगों ने खुद बनाया है, साइंटिस्ट ने। तो हेंस द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर r, प्लस, ये r, प्लस मतलब ये रियल नंबर का जो सेट है उस पे जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो प्लस का है, इसका मतलब ये है। तो ये रियल नंबर का जो सेट, रियल नंबर का सेट कोई कभी ग्रुप नहीं होता, याद रखिएगा। रियल नंबर का जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये वाला देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला रियल नंबर का जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वही ग्रुप होता है या नहीं होता, उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो हेंस द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर r, प्लस इज ए ग्रुप। तो ग्रुप हो गया। अब चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी को, अगर कम्यूटेटिव हुआ तब तो अबिलियन हो जाएगा। तो a और b तो कोई दो रियल नंबर सिलेक्ट किया मैंने, और a b मान लीजिए कुछ नंबर ले लीजिए ना, 1 2 कुछ भी ले लीजिए, 3 4 कुछ ले लीजिए ना, a का जगह पर कुछ भी ले लीजिए, b का जगह पर कुछ भी ले लीजिए, पॉइंट में ले लीजिए, पॉइंट में ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, 0.25 ले लीजिए, 0.35 ले लीजिए, है ना। तो 0. अरे भाई दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा मतलब a प्लस b करोगे और b प्लस a करोगे तो आपस में बराबर ही होगा। जैसे मैंने मान लिया 0.2 लिया और 0.3 लिया तो 0.5 ही होगा। अब इधर करो, 0.3 को पहले जोड़ो फिर 0.2 को बाद में जोड़ो, तो जोड़ोगे तो फिर वही तो 0.5 हुआ ना, दोनों LHS RHS बराबर आ जाएगा। तो दज ऑल 5 पोस्टुलेट्स या एक्सियोम्स या कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड हेंस कैपिटल R, जो कि स्ट्रिक्टली R कहते हैं, हम इसको स्ट्रिक्टली R कहा जाता है, हम ही नहीं साइंटिस्ट लोग कहते हैं, ये है ना। कैपिटल स्ट्रिक्टली R इज एन अबिलियन ग्रुप, चूंकि सभी पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाइड कर गया, है ना, इसीलिए ये, है ना, ग्रुप अबिलियन ग्रुप हो गया अंडर एडिशन में। चलिए, मुझे आशा है ना, और उम्मीद भी है कि आप सभी को लेक्चर नंबर 13 समझ में आ गया होगा, और लेक्चर करीब करीब 33 मिनट 54 सेकंड से पार कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने हम पर जो है कि विश्वास किया और आपने अंतिम तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 14 में। तब तक के लिए जोहार, आप सभी का खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।